प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसे कि आप सभी संत महात्मा जानते हैं कि आज रविदास जयंती है, जबकि आप सभी संत महात्मा को ये भी भली भांति ज्ञान होगा कि संत रविदास चमड़े की जूता बनाते थे, फिर भी उनकी जो जूते बनाते थे उस बर्तन में गंगा मैया प्रकट हो गई थी। प्यारी साध संगत जी, ये सभी संत महात्मा जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो कैसा भक्ति करते थे प्यारी साध संगत जी, तो आप सभी को दास आज यही बताने वाला है कि भक्ति करने के लिए मन में साँचा और दिल साँचा होना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये नहीं कि हम कपड़े अच्छे पहन लिए और हमारा घर अच्छा है तो हम भक्ति अच्छा करेंगे। प्यारी साध संगत जी, चाहे आपकी स्थिति जैसी भी हो, चाहे आपके कपड़े फटे हो या आपका घर टूटा हुआ हो, प्यारी साध संगत जी, अगर आपका मन सच्चा दिल और लगन है भक्ति करने के लिए, तो आपको भगवान कहीं पर भी दर्शन दे सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि संत रविदास जी को गंगा मैया ने उनको जूते सीने वाली बर्तन में प्रकट होकर उनकी लाज बताई थी। प्यारी साध संगत जी, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी सिखलाती है कि हमें किसी भी जाति पाति और धर्म से भेदभाव नहीं करना है। प्यारी साध संगत जी, चाहे कोई भी खान पान, किसी भी खान पान से हमें निंदा नफरत नहीं करनी है। प्यारी साध संगत जी, ठीक उसी प्रकार से संत रविदास जी को अपने गुरु पर अटल विश्वास था और वो अपने भगवान को मानते थे दिल से और सच्चे मन और सच्चे लगन से मानते थे। तो जब अपने भगवान गंगा मैया को तो वो उनके थाली में प्रकट होकर उनकी लाज बताई थी। प्यारी साध संगत जी, ठीक उसी प्रकार से हमारा समय के सतगुरु सुदीक्षा माता जी हमें ये बतलाती है कि सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, आपको हरदम खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। भक्ति करने के लिए कोई भी भेदभाव या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके मन में साँचा दिल है और साँचा मन है और साफ मन है तो आपका भगवान कहीं पर भी मिल सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आइए प्यारी साध संगत जी, आज हम सभी संत महात्मा जानेंगे कि रविदास पूजा क्यों मनाया जाता है और संत रविदास कौन थे। प्यारी साध संगत जी, और उनको अपने भगवान पर कैसे विश्वास हुआ था। जैसे कि हम सभी संत महात्मा अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर विश्वास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संत रविदास जी ने भी अपने भगवान पर विश्वास किया था। अगर आप सभी संत महात्मा इस कहानी को सुनते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी संत महात्मा को अपने गुरु माता सतगुरु सुदीक्षा जी पर पूरा विश्वास हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, तो चलिए जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो दास आप सभी संत महात्माओं को ये बता देता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। प्यारी साध संगत जी, जिसको हमें वक्त के पैगंबर के साथ मिलकर सेवा सिमरन सत्संग करने का आनंद प्राप्त हुआ है। प्यारी साध संगत जी, तो जैसे कि आप सभी संत महात्माओं को पता ही होगा कि हमें बताया गया है कि हमें किसी भी जाति से भेदभाव नहीं करना है। प्यारी साध संगत जी, हमें चाहे कोई भी जाति हो। प्यारी साध संगत जी, तो ठीक उसी प्रकार से संत रविदास जी के बारे में दास आप सभी संत महात्माओं को बचाने जा रहा है। तो आप सभी एक बार ध्यान से सुनिएगा कि कैसी घटना है। प्यारी साध संगत जी, आप सभी संत महात्माओं को दास बताएगा कि संत रविदास कौन थे और वो किसकी पूजा करते थे और उन पर भगवान कैसे खुश रहते थे। प्यारी साध संगत जी, आखिर संत रविदास पर भगवान खुश रहते थे। प्यारी साध संगत जी, तो चलिए जानते हैं। प्यारी साध संगत जी, उन्हें गुरु रविदास, संत रविदास और भगत रविदास जैसे नामों से भी जाना जाता था। प्यारी साध संगत जी, आज 12 फरवरी के दिन गुरु रविदास की 648वीं जयंती मनाई जा रही है इस संसार में। प्यारी साध संगत जी, इस दिन गुरु रविदास का जन्म हुआ था। प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में संत रविदास समानता और मानव अधिकारों की शिक्षा दिया करते थे। प्यारी साध संगत जी, वे संत, कवि और दार्शनिक थे। प्यारी साध संगत जी, आप सभी संत महात्माओं को दास आज ये भी बताएगा कि गुरु रविदास जी की किसकी पूजा करते थे। प्यारी साध संगत जी, तो दास आप सभी संत महात्माओं को बता दें कि उसका विश्वास था कि रामकृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के
विविधि नाम है प्यारे साथ संगत। जैसे कि दास आप सभी संत महात्माओं को बता दें कि संत रविदास को ज्ञान था कि भगवान एक है प्यारे साथ संगत जी, चाहे उनकी मूर्तियाँ अलग अलग हो प्यारे साथ संगत जी, लेकिन सब भगवान एक ही है। जैसे हम लोग निरंकारी मिशन को मानते हैं तो हमारा मिशन में ये नहीं बताया जाता है कि आप ये पूजा करो चाहे वो पूजा करो, वो तो आप सभी संत महात्माओं के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे मानते हैं प्यारी साथ संगत जी। लेकिन आज आप सभी संत महात्माओं को बता दें कि भगवान एक ही है प्यारी साथ संगत जी, बस नामें अलग अलग रखा गया है और कर्तव्य अलग अलग किया जाता है प्यारी साथ संगत जी। और आप सभी संत महात्माओं को दास बता दें कि रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है। तो रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है, गुरु रविदास जयंती के जन्मदिन की खुशी में मनाई जाती है प्यारे साथ संगत जी। यह त्यौहार सामाजिक समानता और शक्ति के प्रति उनको महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है प्यारे साथ संगत जी। संत रविदास वैद्य धर्म प्यारे साथ संगत जी, आप सभी 10 संत महात्माओं को दास बता दें कि रविदास जी किस धर्म थे प्यारे साथ संगत जी। संत रविदास वैद्य धर्म को मानते थे। वे संत आंदोलन के अग्रिम प्रवर्त थे, निर्गुण संप्रदाय के संत थे। रविदास जी ने जाति पाति के खिलाफ आवाज़ उठाई और भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश दिया प्यारे साथ संगत जी। सेम उसी प्रकार रविदास जी से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें। रविदास जी का जन्म वाराणसी के एक चर्मकार परिवार में हुआ था। वे अपनी आजीविका चलाने के लिए जूते बनाते थे प्यारी साथ संगत जी। रविदास जी ने रविदास पंथ की स्थापना की थी। उसने कुछ भजन सीखे के पवित्र ग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब में शामिल है प्यारी साथ संगत जी। रविदास जी ने ऊंची नीची की भावना को खारिज किया। जैसे कि हमारा निरंकारी मिशन में किसी भी जाति या मजहब से कोई भी लेन देन नहीं है, ठीक उसी प्रकार से गुरु रविदास जी का भी यही हाल हुआ करता था प्यारी साथ संगत जी। वो भी किसी का वो लेन देन से कोई भी मतलब नहीं रखते थे प्यारी साथ संगत जी। रविदास जी ने भाईचारा और सहिष्णुता की सीख दी थी प्यारी साथ संगत जी। रविदास जी ने कभी किसी के दान दक्षिण नहीं ली थी। आइए प्यारी साथ संगत जी, अब आप सभी संत महात्माओं को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दास बताने जा रहा है कि संत रविदास जी की मृत्यु कब हुई थी प्यारी साथ संगत जी। तो आप सभी संत महात्माओं को दास बता दें कि संत रविदास जी की मृत्यु कब हुई थी। तो संत रविदास जी की मृत्यु जानने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने देगा दास, तो आप सभी से चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।